तो हाँ भाई, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। नीट काउंसलिंग की जो सीरीज़ है वीडियोस की, उसमें ये सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग को चेक कर लिया था। हर कॉलम को, हर कैटेगरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया गया था। पिछली वीडियो में हमने फ़ीस डिटेल्स, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की और डिफरेंट कैटेगरीज वाइज जो भी फ़ीस है काउंसलिंग की, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। चॉइस फिलिंग भी पिछली वीडियो में देख ली गई थी, और किस तरह से काउंसलिंग का क्या पैटर्न है, किस तरह से काउंसलिंग होती है सेंटर और स्टेट में, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। तो जो एक लास्ट टॉपिक बच गया था वो था कि जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उसमें अपग्रेडेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, रेजिग्नेशन के लिए डिफरेंट राउंड्स में डिफरेंट रूल्स हैं। तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग को सही से करने के लिए, ताकि आप कोई भी गलती ना कर दें, क्योंकि आप ये कोई रूल्स नहीं जानते तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट राउंड से। तो बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड के लिए हम सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। आज उसकी लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग कर दी होगी, और इसके बाद जो सीट्स हैं वो अलॉट होंगी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। उसके बाद हो सकता है कि आपको सीट मिले या ना मिले। अगर आपको सीट मिल जाती है तो हो सकता है आप उसी सीट को रखना चाहते हैं, तो आप फिज़िकली कॉलेज में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता था, यानी आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, फिर भी जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, फिर भी आपको एक बार फिज़िकली अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कॉलेज में जाकर, और उनको बताना पड़ेगा कि हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहेंगे। तो चाहे आपको वही कॉलेज रखना हो या अपग्रेडेशन करवाना हो, तो आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिज़िकली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जिनको सीट नहीं मिलती उनको सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड के जो रूल्स हैं वो तो बेसिक है, कुछ भी अलग नहीं है पिछली बार से। अब बात करते हैं सेकंड राउंड के रूल्स की। तो जैसे हमने कहा कि जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं या जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो सर जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ उनको करवाना पड़ेगा जिन्होंने राउंड 1 में अपने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। उनको फ़ीस भर के वैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग चाहे आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है या राउंड 1 में रजिस्टर कर दिया था, चॉइस फिलिंग सभी के लिए दोबारा से होगी। सभी को अपनी जो लिस्ट है, प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग है, वो दोबारा से करनी पड़ेगी शुरू से। उसके बाद फिर सेकंड राउंड की सीट्स अलॉट होंगी, रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो सेकंड राउंड के रूल्स में हुए हैं। पिछली बार क्या होता था कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं सीट को। लेकिन इस बार अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिलती है तो आप उसको भी अपग्रेड करवा सकते हैं। थर्ड राउंड में जाकर उस सीट को अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो एक ये मेजर पॉइंट है जो इस बार चेंज हुआ है। उसके बाद जो रूल्स हैं वो फिर वही सेम रहेंगे। अगर आपने सीट रखनी है तो भी आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए जाना है सेकंड राउंड में, तो भी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और फिज़िकली उनको वेरीफाई करवाएंगे और उनको बताएंगे कि आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद जो एक ज़रूरी बात हो जाती है कि अगर आपने सेकंड राउंड में जो अपग्रेडेड सीट है आपको कोई मिल जाती है, अपग्रेडेड कॉलेज, तो जो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज है जो आपको मिला था, आप फिर से उसके दोबारा नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा तो वैसे भी बहुत कम लोग करेंगे। आप सेकंड राउंड में इसलिए सोच समझ कर ही अपग्रेडेशन के लिए भरें अगर आप उसमें जाना चाहते हैं। वरना अगर एक बार आपको कोई कॉलेज अपग्रेड होकर मिल गया तो जो फर्स्ट राउंड की सीट है उस पर आपका कोई भी क्लेम नहीं रहेगा, तो उसके बाद आपको सेकंड राउंड की सीट ही लेनी पड़ेगी।
अगर आप जो आपको सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है उसमें आप जॉइनिंग नहीं करते, एक बार जाकर फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाते, तो जो एक रिफंडेबल फ़ीस जो ली गई है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, वो कैंसिल हो जाएगी जो फ़ीस है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड में जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली उनको नए सिरे से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, और जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना था सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, उनको भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में वही करवाएंगे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्री नहीं किया था, या उन्होंने किसी भी कॉलेज को जाकर जो अगर कोई कॉलेज मिला था तो इसको जाकर ज्वाइन ही नहीं किया था एक बार भी। उसके बाद फिर थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद फिर से सीट स्लॉट होंगी, रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जो भी आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद थर्ड राउंड के बाद आप इसको अपग्रेड नहीं करवा सकते। और एक जो ज़रूरी बात हो जाती है कि आप या तो आप अपग्रेडेशन के लिए तो जा ही नहीं सकते, और अगर आप इस जो आपको थर्ड राउंड में कोई भी सीट मिली है अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो इसके बाद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप उसमें इन्हें एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात है जो क्लियरली मेंशन की गई है। इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट जॉइन राउंड 3 सीट ही मे एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ फीस एंड एलिमिनेशन, एंड जो इम्पोर्टेंट बात है, एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है बात। और वही सेम बात कि अगर आपको थर्ड राउंड में जो सीट मिली है उसके बाद जो सेकंड राउंड की सीट पर आपका कोई भी क्लेम नहीं रहता। उसके बाद बात करते हैं जो फाइनल राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बात करते हैं। एक बात तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगी, और उसके बाद बात है कि अगर आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से या आपके जिस स्टेट में आपने काउंसलिंग भरी है उसमें से किसी भी राउंड में अगर आपको कोई सीट मिली थी, किसी भी राउंड में अगर आपने उसको नहीं लिया, उसको आपने छोड़ दिया, तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। आप फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही जा सकते हैं जिनको या तो कोई भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली, ना सेंटर की तरफ से ना किसी भी स्टेट की तरफ से। धन्यवाद।